वेलकम बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 10, 11, 12 और 13 के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल जो कि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। इन चैप्टर से 3-3 अंकों के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इस वीडियो में आज मैं हल करके बता रहा हूँ आपको। पहला क्वेश्चन जैसा कि सामने लिखा हुआ है 10वीं प्रश्नावली का ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है, एक त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है, तो सिद्ध कीजिए कि AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 AB। ये हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम इसके लिए चित्र बनाते हैं। अब हमें इसमें 3 माध्यिकाएं बनानी है। बच्चों, आप जानते होंगे कि त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड है वो माध्यिका कहलाती है। तो ये D बिंदु BC का मध्य बिंदु है, तो ये AD, AC का मध्य बिंदु E हो तो दूसरी माध्यिका हो गई BE, और AB का मध्य बिंदु F हो तो तीसरी माध्यिका हो गई CF। बच्चों, ये हमने पहले पढ़ा है कि तीनों माध्यिकाएं संगामी होती है, यानी कि एक बिंदु से होकर के गुजरती है। इस बिंदु को प्रश्न में कहा है कि ये G बिंदु है। तो बच्चों, आपने पढ़ा है कि केंद्रक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, क्योंकि केंद्रक G प्रत्येक माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। AG और GD इसका अनुपात होगा 2:1। तो बच्चों, यहाँ पर समझना है कि हम किस तरीके से लिखेंगे। AG और GD का अनुपात होगा 2:1, परंतु अगर AG का पूरी AD के साथ अनुपात ले लिया जाए, इसका हिस्सा होगा 2 और इस पूरी का हिस्सा होगा 2 + 1 यानी 3। तो AG का AD के साथ अनुपात हो जाएगा 2:3। ये हमें समझना है। तो हम लिखेंगे AG/GD। ये तो है 2:1, परंतु AG/AD ये हो जाएगा 2:3। इससे हम हल करके AG की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से AG की वैल्यू आ जाएगी 2/3 AD। तो बच्चों, ये होगी समीकरण 1। इसी प्रकार अगर हम दूसरी माध्यिका की बात करें, क्योंकि जो हमें सिद्ध करना है उसमें BE आ रही है, तो दूसरी माध्यिका के लिए भी हम लिखेंगे BG/GE। ये होगा 2:1, परंतु BG का BE से अनुपात लेंगे तो BG का हिस्सा तो है 2 और BE का हिस्सा है 2 और 1 3। तो यहाँ पर भी अनुपात आएगा 2:3। तो हम ऐसे लिखेंगे BG/BE। ये आ जाएगा 2/3। इसको भी हम वज्र गुणा करके लिखेंगे कि BG = 2/3 BE। ये हो जाएगी समीकरण 2। अब हम इस त्रिभुज में ABG त्रिभुज को लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ छायांकित किया है, त्रिभुज ABG त्रिभुज की प्रॉपर्टी से हम जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABG में AG + BG वो बड़ा होगा AB से। समीकरण 1 से हम AG की वैल्यू लिखेंगे 2/3 AD, और समीकरण 2 से लिखेंगे BG की वैल्यू 2/3 BE ग्रेटर देन AB। बहुत ही आसान है समझना कि 2/3 दोनों में से कॉमन आएगा, और जब हम पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर पलट करके वो जाएगा। AD + BE की जो वैल्यू यहाँ पर बचेगी 3/2 AB, और यही हमें सिद्ध करना था। तो बच्चों, ये ऐसा प्रश्न है जो 3 अंक के लिए परीक्षा में पूछा जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों, दूसरा प्रश्न भी इसी प्रश्नावली का लिया है मैंने। ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 6। यह है कि त्रिभुज ABC का लंब केंद्र P है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PBC का लंब केंद्र बिंदु A है। जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC का लंब केंद्र P है, तो हम इसके अनुसार ही एक त्रिभुज बनाते हैं। इसका लंब केंद्र P है। बच्चों, हम जानते हैं कि लंब केंद्र जो होता है वो शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। बच्चों, हम जानते हैं कि लंब केंद्र जो होता है वो शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु होता है। त्रिभुज में शीर्ष लंब क्या होता है? त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर लंब, यहाँ से लंब खींचा मैंने यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे नाम डाल दूँ D, तो ये शीर्ष लंब है। इसी प्रकार से 2 शीर्ष और है, तो सम्मुख भुजाओं पे 2 शीर्ष लंब हम और खींच सकते हैं। इस तरीके से बना दिया मैंने। दूसरा हो गया BE, और तीसरा जो होगा उसका नाम हो जाएगा CF। बच्चों, हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं, वो एक ही बिंदु से होकर के जाते हैं। प्रश्न में ये बिंदु हमें दिया गया है P, क्योंकि यही लंब केंद्र है। अब हमें यहाँ सिद्ध करना है कि त्रिभुज BPC का लंब केंद्र बिंदु A है।
सबसे पहले हम लिखेंगे कि माना त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD, BE और CF हैं। अब इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो P है तथा लंब केंद्र P है। ऐसा हमने चित्र बना लिया है। अब जो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज PBC का लंब केंद्र बिंदु A है। अगर हम त्रिभुज PBC को ध्यान से देखें, इसका लंब केंद्र हमें चाहिए, तो हम इसके शीर्षों से शीर्ष लंब खींचते हैं। इसके शीर्ष P से सामने वाली भुजा पर लंब PD है, तो ये इसका शीर्ष लंब है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज PBC में PD लंबवत है BC के, इसलिए PD शीर्ष लंब है। बिंदु B से इसके सामने वाली भुजा है CP, इस पर अगर लंब खींचा जाए, ये यहाँ पर होगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोण 90 डिग्री बन रहा है। CP को आगे बढ़ाने पर BF इस पर लंबवत है, यानी कि BF इसका शीर्ष लंब है। तो हम लिखेंगे कि BF ये परपेंडिकुलर है CP पर, इसलिए BF शीर्ष लंब है। अब बच्चों हम जानते हैं कि दो शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद बिंदु ही लंब केंद्र कहलाता है। तो यहाँ पर दो शीर्ष लंब हो गए, एक तो हो गया PD और एक हो गया BF। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो इन दोनों को आगे जब हम बढ़ाएंगे तो ये जाकर के मिल रहे हैं P पर। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, PD शीर्ष लंब और BF शीर्ष लंब दोनों को आगे बढ़ाने पर यह A पर मिलते हैं, यानी कि A लंब केंद्र है। तो हम यही लिखेंगे कि यहाँ शीर्ष लंबों PD तथा BF को आगे बढ़ाने पर ये बिंदु A पर मिलते हैं, इसलिए A त्रिभुज PBC का लंब केंद्र है। तो ये दो प्रश्न है, ये दो प्रश्न एक्सरसाइज 10 से है। अब हम करेंगे तीसरा प्रश्न। अगला प्रश्न जो मैंने लिया है वो एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। प्रश्न है कि दी गई आकृति में DE समांतर हो BC के और CD समांतर हो EF के, तो हमें सिद्ध करना है AD स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू AF। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इस चित्र में गौर से देखें कि DE समांतर है BC के, तो आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय त्रिभुज ABC में लागू होती है। तो हम लिख सकते हैं कि AD अपॉन BB इक्वल टू AE अपॉन EC। परंतु हम इस प्रश्न में ये नहीं लिखेंगे बच्चों। जो पद हमें सिद्ध करना है, अगर हम उसे ध्यान से देखें, AD स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू AF, तो सिद्ध करने में AB आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर मैं AD का अनुपात पूरी भुजा के साथ लूँगा, AB के साथ। तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में DE समांतर है BC के, इसलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से AD अपॉन, यहाँ पर मैं पूरी भुजा लिखूंगा, पूरी भुजा है AB, तो उधर से भी आ जाएगा AE अपॉन AC। इसको लिखेंगे हम समीकरण 1। अब हम दूसरे त्रिभुज को लेते हैं जिसमें दो भुजाएं समांतर है CD और EF। तो यहाँ त्रिभुज होगा ये वाला, त्रिभुज का नाम हो जाएगा ACD। तो हम इस तरीके से लिखेंगे त्रिभुज ACD में, इस त्रिभुज में भी दो भुजाएं समांतर है CD और EF। CD समांतर है EF के, तो इसलिए यहाँ पर भी वही लाइन आएगी, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो यहाँ पर भी हमें वैसे ही करके लिखना है, क्योंकि ये दोनों समांतर है। तो यहाँ पर लिखेंगे AF अपॉन AD, AF अपॉन AD इक्वल टू, अब इधर की भुजा लेंगे AE अपॉन AC, AE अपॉन AC। इसे लिखते हैं हम समीकरण 2। दोनों समीकरणों को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके RHS में है AE अपॉन AC और यहाँ पर भी है AE अपॉन AC। तो जब इनके RHS समान है तो इनके LHS भी समान होने चाहिए। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, इसका LHS है AD अपॉन AB और इसका LHS है AF अपॉन AD। तो अब हमें यहाँ पर केवल वज्र गुणा करना है, तो वज्र गुणा करते ही आंसर मिलेगा हमें AD स्क्वायर इक्वल टू AB इंटू AF। इस तरीके से बच्चों ये प्रश्न बहुत ही आसानी से हो गया, यही हमें सिद्ध करना था।
हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। बच्चों अगला प्रश्न लिया है मैंने एक्सरसाइज 11 का ही एग्जाम्पल नंबर 8 जो कि है पेज नंबर 182 पर। प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान हो तो सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। अब यहाँ पर दो समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं जिनके क्षेत्रफल समान है, तो प्रश्न के अनुसार ही यहाँ पर दो त्रिभुज मैंने बना लिए हैं जो समरूप है और उनके क्षेत्रफल समान है। तो सबसे पहली लाइन हम जो लिखेंगे वो है दिया है या फिर गिवन। इसमें हम लिखेंगे कि दोनों त्रिभुज समरूप है। त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, और जो दूसरी बात दी हुई है कि उनके क्षेत्रफल समान है, तथा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, दोनों के क्षेत्रफल बराबर है। अब जो हमें सिद्ध करना है वो लिखेंगे हम सिद्ध करना है या टू प्रूव। इसमें हमें सिद्ध करना है कि दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, यानी कि हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DEF के। तो बच्चों ये सिद्ध करने के लिए हम जो दिया हुआ है उसी को लेकर के चलेंगे। तो अगली स्टेप हम लिखेंगे उपपत्ति या प्रूफ। इस स्टेप में हम लिखेंगे कि सबसे पहले दोनों त्रिभुज समरूप दिए हुए हैं, यानी कि इनके संगत कोण बराबर होंगे और संगत भुजाएं समानुपाती होगी। तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, तो संगत कोण यानी कोण A बराबर होगा कोण D के, B बराबर होगा कोण E और कोण C बराबर होगा कोण F। इस पूरे को हम रिजल्ट 1 डाल देते हैं। संगतता से हम देख सकते हैं कि A के संगत कोण है D, B के संगत कोण है E और C के संगत कोण है F। अब जो दूसरी बात दी गई है कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो बच्चों समरूप त्रिभुजों के लिए क्षेत्रफल वाली प्रमेय हमने पढ़ी थी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ कोई सी भी एक भुजा हम लिख लेते हैं, संगत भुजा AB लिख लेता हूँ मैं, तो AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर हो जाए। अब क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो ये और ये वैल्यू सेम ही होगी, यानी कि कैंसिल हो जाएगी। तो कैंसिल होकर के बचेगा 1, इधर रहेगा AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर। अब यहाँ अगर हम वज्र गुणा करें तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा AB बराबर DE। अब अगर हम चित्र में देखें कि AB भुजा DE के बराबर है, कोण A कोण D के बराबर है और कोण B कोण E के बराबर है। संगतता से हमने लिखा है यहाँ पर कोण भुजा कोण, सर्वांग समता नियम यहाँ पर लग रहा है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF में पहली बात एक एक भुजा बराबर है, AB बराबर DE, और बिंदु A पर बनने वाला कोण कोण A और इधर कोण D बराबर है, रिजल्ट 1 से हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार B पर बनने वाला कोण है कोण B और E पर बनने वाला है कोण E, ये भी बराबर है। तो यहाँ पर जो नियम लग गया वो नियम है ASA या कोण भुजा कोण सर्वांग समता गुणधर्म से हम लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। यही हमें सिद्ध करना था, हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड या इति सिद्धम। बच्चों पांचवा प्रश्न लिया है मैंने चैप्टर 12 से, और ये प्रश्न है प्रमेय 12.6 जो कि है पेज नंबर 195 पर। प्रमेय है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है, ये हमें सिद्ध करना है। प्रमेय का कथन है उसके अनुसार मैंने यहाँ पर एक वृत्त बना लिया है जिसमें दो जीवाएं AB और CD ये समान है। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है या गिवन। तो इसमें लिखेंगे दो जीवाएं हैं AB और CD, जीवा AB बराबर जीवा CD है। अब इन दोनों वृत्तों की केंद्र से, इन दोनों जीवाओं की केंद्र से दूरियां हम ले लेते हैं। यहाँ से अगर लंब डालूं मैं
OM और ON, जिनकी केंद्र O से दूरियां OM तथा ON है। और हमें सिद्ध करना है कि ये जो दोनों दूरियां हैं, ये दोनों दूरियां बराबर हैं, यानी कि OM बराबर ON। ये सिद्ध करने के लिए हम चित्र में कुछ रचना करेंगे। हम केंद्र O से A को मिलाएंगे और O से C को मिलाएंगे, तो यहाँ पर दो त्रिभुज बन जाएंगे, AMO और CNO। केंद्र O को A तथा C से मिलाया। अब हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे उपपत्ति। जीवाएं हमें बराबर दी गई है। हम लिख सकते हैं कि जीवा AB बराबर जीवा CD। इक्वेशन 1, केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो वह जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हम लिखेंगे इसलिए AM जो होगा वो AB का आधा होगा। तो हम लिखेंगे कि AM इक्वल टू 1/2 AB। यह हो जाएगी समीकरण 2। इसी प्रकार CN CD का आधा होगा, तो CN इक्वल टू 1/2 CD, समीकरण 3। बच्चों, जब AB और CD बराबर हैं तो जो उनके आधे हिस्से हैं 1/2 AB और 1/2 CD, ये भी बराबर होंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1, 2 व 3 से ये दोनों बराबर होने चाहिए, यानी कि AM बराबर CN। इसे लिखेंगे हम समीकरण 4। दो त्रिभुज यहाँ पर हम लेंगे AMO और CNO। इन दोनों त्रिभुजों में हम देखते हैं कि त्रिभुज AMO व त्रिभुज CNO में पहली बात AM बराबर CN, ये हम सिद्ध कर चुके हैं, तो AM बराबर CN। दूसरी बात कि इसमें जो AO है और इसमें CO है, ये दोनों बराबर होंगे क्योंकि ये एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो AO बराबर CO। M बिंदु पर जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री है, यानी कि AMO बराबर कोण CNO। तो बच्चों, यहाँ हम देख सकते हैं कि समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम यहाँ पर लग रहा है RHS। सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। त्रिभुजों के नाम होंगे त्रिभुज AMO सर्वांग सम, त्रिभुज CNO। दो त्रिभुज जब सर्वांग सम होते हैं उनके संगत अवयव बराबर होते हैं। और इसमें से अगर मैं AMO भुजा लिखता हूँ तो उधर से हो जाएगी NO। यही हमें सिद्ध करना था। पीछे हम रीजन लिखेंगे यहाँ पर, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। इस तरीके से ये सिद्ध हुआ कि MO बराबर NO। यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिया है मैंने एक्सरसाइज 12 का ही क्वेश्चन है। ये एक एग्जाम्पल है। इसमें हमें सिद्ध करना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की एक समान भुजा, यानी कि दो समान भुजाओं में से एक समान भुजा ले ली, उसको व्यास मान करके, अगर हम इसको व्यास माने, यानी कि इस भुजा के मध्य बिंदु पर हमें केंद्र लेना है, इसके आधे के बराबर हमें त्रिज्या लेना है। एक वृत्त खींचा जाता है तो त्रिभुज की असमान भुजा को समद्विभाजित करता है। इस D बिंदु पर BC के दो बराबर टुकड़े हो जाते हैं, यानी कि BD और CD ये बराबर होने चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है ABC, त्रिभुज ABC में दो भुजाएं बराबर है AB और AC। AB बराबर AC और भुजा AC को व्यास मानकर वृत्त खींचा गया है जो त्रिभुज की तीसरी भुजा BC को D पर प्रतिच्छेद करता है। अब हमें सिद्ध करना है कि D BC का मध्य बिंदु है। तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है D BC का मध्य बिंदु है, अर्थात BD बराबर CD। तो इसके लिए हम एक रचना करेंगे कि इस बिंदु D से A को हम मिलाते हैं। शीर्ष A को D से मिलाया, इस तरीके से हम मिला देंगे। क्योंकि AC यहाँ पर व्यास है, व्यास के सिरों को D से मिला रखा है, तो ये अर्धवृत्त का कोण है, ये कोण 90 डिग्री होगा। तो हम उपपत्ति में लिखेंगे कोण ADC अर्धवृत्त का कोण है, इसलिए कोण ADC की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री। अब अगर हम इन दोनों त्रिभुजों में कंपैरिजन करें
त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABD में। पहली बात, AC भुजा और इधर AB भुजा बराबर है, AC बराबर AB ये दिया है। दूसरी बात, ये कोण समकोण है तो ये यहाँ पर भी समकोण होगा, क्योंकि रेखिक कोण युग्म से हम कह सकते हैं कि दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। ADC बराबर कोण ADB बराबर 90 डिग्री। और जो तीसरी बात है AD, ये भुजा उभयनिष्ठ है, तो हम लिखेंगे AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा। तो बच्चों इन तीनों से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ADC सर्वांग सम है त्रिभुज ADB के। जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो अगर मैं इस त्रिभुज से DC भुजा लेता हूँ तो इससे आएगी DB, तो हम लिखेंगे DC बराबर DB। और यहाँ पर हम वही कारण लिखेंगे जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में लिखा था कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव बराबर होते हैं। तो बच्चों यही हमें सिद्ध करना था, और ये दोनों बराबर है यानी कि D इसका मध्य बिंदु है, तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ये था क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों 7वां प्रश्न जो लिया है मैंने एक्सरसाइज 13 का एग्जाम्पल नंबर 3 है, जो कि पेज नंबर 223 पर है। प्रश्न है कि एक वृत्त त्रिभुज ABC की भुजा BC को P पर बाह्य स्पर्श करता है और AB और AC को बढ़ाए जाने पर Q और R पर स्पर्श करता है। तो हमें सिद्ध करना है AQ बराबर 1/2 त्रिभुज ABC का परिमाप। प्रश्न के अनुसार यहाँ पर चित्र बना लिया मैंने। त्रिभुज ABC की भुजा जो BC है वो बिंदु P पर वृत्त को बाह्य स्पर्श कर रही है। बाह्य स्पर्श का मतलब है कि भुजा BC वृत्त के बाहर की ओर है। AB को आगे बढ़ाएंगे तो ये Q पर स्पर्श कर रहा है और AC को आगे बढ़ाने पर ये वृत्त को R पर स्पर्श कर रहा है। हम उस प्रमेय का यूज करेंगे जिसमें कहा गया है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती है। तो यहाँ पर B बिंदु बाह्य बिंदु है, तो यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं BP और BQ है, इन दोनों की लंबाइयाँ बराबर होगी। तो हम सबसे पहले लिखेंगे, क्योंकि B बाह्य बिंदु है, BP तथा BQ स्पर्श रेखाएं हैं, इसलिए हम लिखेंगे BP बराबर BQ, समीकरण 1। अब इसी प्रकार C से भी दो स्पर्श रेखाएं CP और CR हैं, तो ये भी बराबर होगी। तो हम लिखेंगे इसी प्रकार CP बराबर CR, समीकरण 2। और यहाँ अगर हम ध्यान दें तो A बिंदु बाह्य बिंदु है, तो AQ और AR ये भी स्पर्श रेखाएं हैं, तो इनकी लंबाइयाँ भी बराबर होगी। तो हम लिखेंगे AQ बराबर AR, समीकरण 3। हमें इसमें जो सिद्ध करना है, अगर हम उसमें देखें कि त्रिभुज ABC का परिमाप आ रहा है, तो हम यहाँ त्रिभुज ABC का परिमाप ज्ञात करते हैं। त्रिभुज ABC का परिमाप यानी तीनों भुजाओं की लंबाइयों का योग AB प्लस BC प्लस AC। अब ये जो भुजा BC है इसको मैं लिखूंगा BP प्लस CP, तो अगली स्टेप हो जाएगी AB प्लस ये हो जाएगी BP प्लस CP प्लस AC। अब हम समीकरण 2 का यूज़ करके BP की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पर BQ, तो ये बनेगा AB प्लस BQ। समीकरण 2 का यूज़ करते हुए हम CP की वैल्यू लिखेंगे CR। AB प्लस BQ को अगर हम चित्र में देखते हैं AB प्लस BQ, तो ये AQ के बराबर हो गया, तो इसकी जगह लिखेंगे हम AQ। CR प्लस AC, CR प्लस AC ये AR के बराबर होगा। अगली स्टेप में आ जाएगा त्रिभुज ABC का परिमाप AQ प्लस AR। अब हमें सिद्ध करना है, उसमें AQ आ रहा है, इसलिए हम समीकरण 3 का यूज़ करते हुए AR की वैल्यू भी यहाँ पर AQ ही लिखेंगे। तो ये AQ हो गया, तो इसकी वैल्यू होगी 2AQ। और अगली स्टेप में हमारा आंसर है 2 का पक्षांतरण करेंगे तो इधर हो जाएगा 1/2 त्रिभुज ABC का परिमाप बराबर AQ। और यही हमें सिद्ध करना था, हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। बच्चों 8वां और आखिरी प्रश्न लिया है मैंने एक्सरसाइज 13 का, जो कि एग्जाम्पल नंबर 3 है। प्रश्न है कि दी गई आकृति में PQ और RS
दो स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त को क्रमशः ए और सी पर स्पर्श करती है। कोण ABC की वैल्यू है 60 डिग्री और कोण BAP की वैल्यू है 40 डिग्री। कोण BCR की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। बच्चों चित्र में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो कोण है BAP, इसके एकांतर वृत्तखंड का कोण, अगर हम इस जीवा पर ध्यान दें, इस जीवा के पीछे की ओर का जो वृत्तखंड है वो एकांतर वृत्तखंड है और इन दोनों सिरों को बिंदु C पर मिलाने से कोण बनता है BCA। तो ये कोण और ये कोण एकांतर वृत्तखंड के कोण है, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो हम यही लाइन लिखेंगे कि कोण BAP तथा कोण BCA एकांतर वृत्तखंड के कोण है, इसलिए कोण BCA की वैल्यू कोण BAP के बराबर होगी, यानी कि 40 डिग्री। समीकरण 1, पहला रिजल्ट हमें मिल चुका है। अगर हम इस स्पर्श रेखा को देखें, AC एक जीवा है और इस जीवा के पीछे की ओर, इस जीवा के दोनों सिरों को B से मिलाने पर जो कोण बना है वो 60 डिग्री। ये कोण और स्पर्श रेखा के साथ जीवा का बनाया गया कोण, ये दोनों एकांतर वृत्तखंड के कोण हैं। तो हम लिखेंगे कोण ACR तथा कोण ABC एकांतर वृत्तखंड के कोण है, इसलिए कोण ACR बराबर कोण ABC। कोण ABC की वैल्यू है 60 डिग्री। ये रिजल्ट 2 हो जाएगा हमारा। जो कोण हमें BCR ज्ञात करना है, BCR, वो इन दोनों कोणों के योग से प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे कोण BCR बराबर कोण BCA प्लस कोण ACR और इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 प्लस 60 यानी 100 डिग्री। यही इस प्रश्न का उत्तर है। तो बच्चों ये था आज का वीडियो। ये 8 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपको एग्जाम में जाने से पहले देख करके जाने चाहिए। कैसा लगा आपको आज का वीडियो, आप कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।